हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जिसमें हम सीखने वाले हैं संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। तो दोस्तों बने रहेगा लास्ट तक वीडियो में, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको संख्या पद्धति के कुछ बेसिक तरीके समझाने वाले हैं। और इसमें पार्ट 1 में हमने आपको क्रमागत संख्या का योग याद करना सिखाया। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। तो दोस्तों चलिए संख्या पद्धति का क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर दिया गया है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 60 तक का योग ज्ञात करना है कि क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस कंडीशन में हमारे पास एक फार्मूला होता है दोस्तों। फार्मूला ये होता है कि योग बराबर पहला पद प्लस अंतिम पद बटे में 2 और गुणा में होती है संख्या कि यहाँ से लेके यहाँ तक की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, संख्या की जगह वही रखेंगे। तो दोस्तों योग बराबर देख लेते हैं यहाँ पे पहला पद हमारे दिया गया है 1 और प्लस अंतिम पद दिया गया है 60 और यहाँ पे बटे में 2 रखेंगे और संख्या कितनी हो जाएगी 1 से लेकर 60 तक है, तो संख्या हमारी 60 ही रहने वाली। तो दोस्तों यहाँ रखेंगे 60। तो दोस्तों इसे में जोड़ देंगे तो 60 और 61 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, यहाँ 60 आ जाएगा। इससे इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 30 बार। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 61 गुणा 30 और हम इसकी गुणा किससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 3 गुणा 3 और 3 छंग 18। तो कितना आएगा दोस्तों 1830 हमारा आंसर आ चुका है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है 21 22 23 24 25 डॉट 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 27 का योग होगा। इनमें से मतलब इस यहाँ 21 से लेकर 75 तक की सारी संख्याओं का योग बताना है कि कितना होगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास फार्मूला होता है उसमें हमें पहला पद प्लस दूसरा पद अंतिम पद और यहाँ बटे में 2 होता है और संख्या में क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ संख्या में हम देखें दोस्तों, यहाँ अगर हम 1 होती यहाँ पर और 1 से 75 तक संख्या क्रमवाइज ऐसी चलती रहती तो हम यहाँ संख्या 75 रखते हैं। लेकिन यहाँ पर 21 से संख्या स्टार्ट है तो इससे 21 से पहला जो पद हुआ होगा वो 20 होगा, यानी 1 से लेकर 20 तक की सारी संख्या हम 75 में से घटा देंगे, यानी कि 75 और 20 यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ पर 55 बच जाएगा। तो यानी कि गुणा में जो आएगा वो 55 आ जाएगा। ठीक है, इसे हम जोड़ लेंगे। तो दोस्तों ये योग बराबर होता है, मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ से इसे हम जोड़ेंगे तो 5 और 1 6 7 और 2 9 बटे में 2 आ जाएगा, गुणा में 55। ठीक है, तो इससे से काटते हैं कितनी बार जाएगा 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16। ठीक, कितना आ गया 48 गुणा 55। आप इसकी 5 की 8 से गुणा करोगे कितना आएगा 5 अट्ठे 40 का 0 यहाँ से लेके 4 और 5 चौक 20 और 4 24। फिर इस वाले 5 की इससे गुणा करोगे कितना आ जाएगा 240 ही आने वाला है। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो 2 4 6 2। तो यहाँ 2640 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है 2 4 6 8 10 डॉट 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 60 तक का योग कितना होगा। ठीक है, ऑप्शन ये रहे। तो हम इस तरीके के सवाल को किस तरह करेंगे, देखिए दोस्तों सेम कंडीशन लगाएंगे उसी फार्मूले में। पहली संख्या तो पहला पद क्या है हमारे पास 2 है, प्लस अंतिम पद क्या है 60 है, बटे में 2 आएगा। और यहाँ तो दोस्तों यहाँ गुणा में आप देख सकते हैं 2 से लेकर 60 तक के बीच की सारी संख्या कितनी होंगी वो सारी यहाँ पे रखनी। तो आप देखोगे यहाँ 2 का अंतर चल रहा है, कितने का 2 का। ठीक है, तो हम 60 को 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो यहाँ गुणा में हम 30 रखेंगे। ठीक है, इसे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 62 बटे 2 गुणा में आ जाएगा 30 और 2 से इसे काटेंगे तो ये जाएगा 15 बार। तो यहाँ आ जाएगा 62 गुणा 15 और अगर हम इसकी गुणा इससे कर देंगे तो कितना आएगा 15 दूनी 30 का 0 वहाँ से लगे 3 और 15 छक्का 90 और 90 3 93। तो दोस्तों 930 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं 28 30 32 34 डॉट डॉट 28 तक का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखोगे दोस्तों यहाँ 28 से 80 तक के बीच का योग ज्ञात करना है। तो सिंपल वही फार्मूला यूज करेंगे हम 28 प्लस 80 बटे में 2 गुणा में संख्या आएगी कि संख्या कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पर संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 का अंतर चल रहा है। ठीक है, तो इससे पहले अगर हम 28 में से 2 घटाएं तो पहले क्या होगा 26 और 26 को अगर हम 2 से भाग करें तो कितना आ जाएगा 13।
तो यहाँ दोस्तों तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का डिफरेंस चल गया तो हम 80 को 2 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा 40 बार, और 40 में से हम ये वाली 13 जो आया ये 13 घटा देंगे। तो दोस्तों एक हाथ से चलेंगे, 10 10 में 3 गए, कितना बचेगा 7, 3 में से एक गया बचा कितना 2, तो कितना बच गया 27। अब आप इसे जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा 8, 8 और 2 10, बटे में कितना आ गया 2, गुणा में 27 चलेगा, 2 से काटोगे 2 पंजे 10, 2 चौके 8। तो दोस्तों 54 की गुणा हमें 27 से करनी है, तो कितनी का 7 चौक 28 का 8 यहाँ चलेगा 2, 7 पंजे 35 और 2 37, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों 8 8 7 15 का 5 यहाँ चलेगा 1 और 3 और 1 4 और 1, ये आ गया 1458, यानी ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे 1 3 5 7 डॉट 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 19 तक का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल में भी वही फार्मूला यूज करेंगे, पहली संख्या लिख लेंगे प्लस अंतिम संख्या लिख लेंगे, बटे में 2 लिखेंगे, वट संख्या की जगह हमें क्या रखना है। तो आप देखोगे दोस्तों 1 से लेकर 59 तक है और यहाँ पर डिफरेंस 2 का चल रहा है, तो हम क्या करेंगे एक संख्या आगे बढ़ा लेंगे, यानी 59 में कोई 1 प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 70, और हम 70 को अगर 2 से भाग करें तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 35 रखेंगे, ठीक है। 59 एक 70 हो जाएगा, 70 बटे 2 गुणा में 35, इससे ये 35 बार चला जाएगा। तो दोस्तों 35 गुणा 35 आप देख सकते हैं, 5 पंजे 25 का 5 चलेगा 2, 5 या 15 और 2 17, 3 पंजे 15 का 5 चलेगा 1, 3 या 9 और 1 10। तो यहाँ जब 5 7 में 12 2 यहाँ चलेगा 1 1 और 1 2 और 1, यहाँ 1225। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं कि 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोस्तों 23 25 27 डॉट 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 71 तक का योग हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों कहाँ से लेके 23 से लेके 71 तक का हमें योग ज्ञात करना है। डिफरेंस कितना चल रहा, 2 का डिफरेंस चल रहा है। तो इस कंडीशन में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब इस तरीके की विषम संख्या कोई आ रही हो तो हम क्या करेंगे 71 में 1 प्लस करेंगे और ये हो जाएगा 72, और यहाँ पर अंतर 2 का चल रहा है तो 2 से हम इसे भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इससे पीछे विषम संख्या क्या होगी 21, ठीक है, और 21 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 22, और 22 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 11। तो दोस्तों 36 में से हम 11 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 में से 1 गया 5 और 3 में से 1 गया 2, तो कितना आएगा 25। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ संख्या की जगह हमारे पास 25 आ गया। तो हम रखेंगे पहला पद प्लस अंतिम पद बटे में 2 और गुणा में 25। तो चलिए दोस्तों 3 और 1 4 और 7 और 2 9 बटे में 2 गुणा में 25, 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14, कितना आ गया 47 गुणा में 25, 5 सत्ते 35 का 5 हासिल लगे 3 और 5 चौक 20 और 3 23 और 2 सत्ते 14 का 4 हासिल लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9, तो 5 7 9 2 11, तो कितना आएगा 1175। 1175 हमारा ऑप्शन बी में रखा हुआ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि 3 के प्रथम 10 गुणज का योग क्या होगा, ठीक है दोस्तों। 3 के प्रथम 10 गुणज का योग, तो दोस्तों 3 के प्रथम 10 गुणज किस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब जो संख्या 3 से डिवाइड हो रही हो, ठीक है, उसे हम 3 के 10 प्रथम गुणज लिखेंगे। तो कौन कौन से हो जाएंगे वे, तो दोस्तों पहला तो हो जाएगा 3 और प्लस में हम अंतिम पद लेते हैं तो हम क्या कर देंगे 10 3 की 10 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 या 30, बटे में हम 2 ही रखेंगे और कितने गुणज हैं वे 10 हैं, यानी कि संख्या कितनी आ गई हमारे पास 10। तो दोस्तों हम इसे करेंगे 2 से इसे काटेंगे 5 बार और 30 और 3 हो जाएगा 33, 33 की गुणा हम 5 से करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं 5 या 15 का 5 हासिल 1, 5 या 15 और 1 16, यानी कि 165 जो आ गया वो हमारे पास आंसर आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि 6 के प्रथम 18 गुणज का योग क्या है। तो दोस्तों 6 के प्रथम 18 गुणज का योग बुझा गया, तो हम सूत्र वही लगाएंगे जो हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया है। तो पहला पद हो जाएगा 6 प्लस अंतिम पद के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों इससे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 6 8 48 का 8 हासिल लगे 4 और 6 का 6 4 10 और बटे में आ जाएगा 2
और दोस्तों संख्या की अगर हम बात करें तो संख्या कितनी हो जाएगी, उसने कहा कि 6 के पेड़ हम 18 गुणज का योग, यानी कितने गुणज हैं, 18 गुणज है, तो संख्या भी हम 18 ही रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 2 नम 18, 8 6 14 और एक ही आ जाएगा और गुणा हो जाएगी 9 से। तो 9 चौक 36 का 6 हासिल का 3, 9 का 9 और 3 12 का 2 हासिल 1, 9 का 9 और 1 10। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 1026 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला गया है कि 36 42 48 डॉट 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 90 और 96 तक का योग क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए दोस्तों हम सिंपली उसी फार्मूला का यूज करेंगे जो हम पहले से करते हुए आ रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ 36 पहला पद है प्लस अंतिम पद यहाँ पे 96 है, बटे में 2 रखेंगे और यहाँ संख्या की जगह हमें क्या रखना है, ये कॉमन चीज़ यही है कि हमें संख्या की जगह क्या रखना है। दोस्तों हम यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे डिफरेंस कितना चल रहा है के बीच में देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 6 का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, यहीं 42 में 36 घटाओ तो 6 यहाँ पे निकल कर आता है और 36 से पहले जो 6 माइनस करेंगे हम तो वो संख्या क्या होगी, 30। ठीक है दोस्तों, तो 30 को हम 6 से भाग कर देंगे तो 6 पंजे 30, तो संख्या कितनी आगे निकल गई दोस्तों, पीछे की 5 संख्या निकल के आ गई। और यहाँ पर 96 को भी 6 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 का ना 6 और 6 छंग 36, यहाँ पर आ गया 16। तो 16 में से दोस्तों हम पीछे की संख्या जो थी हमारे पास 5 आई थी निकल के, तो 5 हम माइनस कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगा। तो संख्या की जगह हम क्या रखेंगे, 11 रख देंगे। ठीक है, तो चलिए इससे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 6 6 12 का 2 हासिल 1, 9 3 12 और 1 13, बटे में 2 आ जाएगा, गुणा में 11 चल रहा है इधर, 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 2 छंग 12। ठीक है, यानी कि 66 गुणा 11 तो कितना आ जाएगा, 66 और 66, 6 6 12 का 2 हासिल लगा 1 और 1 7, तो कितना आ जाएगा 726। हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, नहीं ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। 10वें क्वेश्चन में के अंदर कहा गया है कि 120 135 150 और डॉट 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 तक का योग क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए भी सेम कंडीशन वही लगाएंगे, फॉर्मूला वही रहेगा, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे में 2। दोस्तों संख्या की जगह हमें क्या रखना है, संख्या की जगह पे हमें रखना है, इसका देख लेते हैं, 135 में से 120 गए तो कितने बचे, 15 बचे। ठीक है दोस्तों, मतलब 15 का डिफरेंस चल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 600 को भाग दे देंगे 15 से, तो 15 चौका 60, यानी कितना आ गया, 40 आ गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखोगे कि यहाँ 15 से स्टार्ट नहीं किया गया, 120 से स्टार्ट किया गया। तो 120 से जो पहली संख्या होगी वो क्या होगी, 120 में से हम 15 निकाल देंगे तो कितनी होगी, 105 हो गया। और 105 को अगर हम 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा, जल्दी से काटिए, तो 15 सत्ते 105। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 7 आ गई, यानी 120 से पीछे की जो संख्या रही होंगी वो 7 होंगी। तो 40 में से हम 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम गुणा में 33 रखेंगे। ठीक है, तो चलिए इससे कर लेते हैं कैलकुलेशन। तो 0 2 आ जाएगा और यहाँ पर 7 आ जाएगा, यानी कितना आ गया, 720 आ गया, बटे में 2 गुणा में 33, इस किससे भाग करेंगे, 2 3 6 2 छंग 12, तो कितना आ गया 36, 360 गुणा 33 और 3 3 छंग 18 का 8 से लगाइए, 3 3 9 और 1 10, 0 8 0 1, इसे जोड़ लेंगे तो 0 8 कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 और 1 9, 0 आ गई, 8 आ गया, यहाँ पर 8 आना था और यहाँ पर 1 1, तो कितना आ गया दोस्तों, 11,880। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इसी के बी भाग में बोला गया है कि जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो इसके आधार पर हम सवाल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर संख्या सम संख्या पूछ रहा है, तो संख्या बराबर क्या होगा, योग बटे 2 संख्या बराबर। ठीक है दोस्तों, ये कौन सी संख्या होगी, बीच की संख्या, बीच की संख्या बराबर होगा योग बटे 2। तो हमसे क्या पूछा है, यदि उसका योग 24 है तो यहाँ पर 24 रखेंगे, बटे में 2 रखेंगे, तो 2 से इसे काटेंगे कितनी बार जाएगा, 12 बार। इन्हें बोल जाएगी ठीक बीच की सम संख्या क्या होगी, तो 12 आ गया, तो हमारा क्या होगी, 12 हो जाएगी। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ।
तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में देख सकते हैं आप 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है? ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि योग बटे संख्या, तो यहाँ पर रखेंगे 80 और बटे में रखेंगे आप 5, क्योंकि संख्या 5 है, इससे से भाग कर देंगे तो कितना आगे निकल गए 5 गुना 5 और 5 अंक 30। दोस्तों ये जो फार्मूला होता है ये होता है ठीक बीच की संख्या बराबर होता है योग बटे 5, यानी योग बटे संख्या। तो यहाँ पर हमने योग जो था 80 था वो रख दिया और संख्या की जगह हमने 5 रख दिया, तो इसे जब हमने काटा तो 16 आ गया। तो 16 कौन से आया? 1 2 3 4 5, इस तरीके से आप लिख सकते हैं चाहे तो। यहाँ पर देख सकते हैं आप जो बीचों बीच में जो संख्या है वो आई है हमारे पास 16। तो इन्होंने कहा है हमसे सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो इससे पीछे जो सम संख्या थी वो क्या थी? 14 थी, और फिर इससे पीछे जो सम संख्या थी वो क्या थी? 12 थी। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों आप इसे ट्रिक भी कह सकते हैं या इसे फार्मूला भी कह सकते हैं, बाकी बेहतर तरीका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी संख्या होगा दोस्तों? 5 संख्याओं का सम संख्याओं का योग 250 है। तो मैंने क्या बताया था आपको, बीच वाली संख्या बराबर कितना होता है? योग बटे 2। तो यहाँ देखेंगे योग बराबर हम 250 रखेंगे, बटे में क्या रखेंगे? जितनी संख्या है, तो संख्या कितनी? 5 है, 5 से काटेंगे कितने आ गया? 50। ठीक है, 5 पंजे 25, तो यहाँ पे 50 आ गया। ये कौन सी संख्या आई दोस्तों? ठीक बीच वाली संख्या निकल के आई है। कौन सी? ठीक बीच वाली संख्या, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, यहाँ से ये जो ठीक बीच वाली संख्या निकल के आई है। तो इसने पूछा सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, यानी 50 से अगली सम संख्या कौन सी होगी? 52, और 52 से अगली सम संख्या क्या होगी? 54। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 54। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी है? ठीक बीच वाली के लिए क्या करेंगे दोस्तों? योग बटे संख्या, तो योग है यहाँ पे 51 और क्या नाम संख्या कितनी है? 3 क्रमागत विषम संख्या, तो 3 से भाग कर देंगे तो 3 से कितनी बार जाएगा? 17 बार। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा, और साथ ही साथ हमने करीबन काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ करा दिए गए हैं, तो आपका ठीक तरीके से रिवीजन हो गया होगा। तो दोस्तों अब यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों यदि आपके कुछ फ्रेंड्स वगैरह जो मैथ सीखना चाहते हैं तो आप उन्हें ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।